भगवत गीता में कई प्रकार की तपस्याएं बताई गई हैं। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या। तो मन की तपस्या में भगवान बताते हैं मन की संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन ऑफ द माइंड, एक मन की तपस्या है। लेकिन मन का स्वाभाविक झुकाव होता है, जो उसके पास नहीं है उसकी दृष्टि वहां लगी रहती है, और जिसके कारण क्या डिससेटिस्फेक्शन आता है। तो यदि हम मन की तपस्या करना चाहते हैं तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? जो हमारे पास है। और जो हमारे पास है यदि हम उसके महत्व को समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो उससे क्या होगा? हमारा हृदय ग्रेटफुल होगा, हम कृतज्ञ होंगे। तो जितना हम संतुष्ट रहेंगे, जितना हम कृतज्ञ रहेंगे, उतना हमारा जीवन सुखद होगा। तो भगवान कहते हैं मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मान समुच्यते। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का यह 16वां श्लोक है ये। मनः प्रसाद सौम्यत्वम, मन की प्रसन्नता, मन की संतुष्टि, ये बहुत बड़ी बात है। लोग सोचते हैं सुखी होने के लिए हमेशा मन उद्विग्न होना चाहिए, यानी कि डिससेटिस्फाइड होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए। एम्बिशन होना अच्छी बात है, क्योंकि ग्रोथ इज ए नेचुरल फेनोमेना। हम एक दिन यूनिसेल्युलर से अभी कितने सारे सेल्स आ गए हमारे शरीर में। पहले कुछ नहीं आता था, बहुत कुछ आता है। तो विकास तो होना ही चाहिए, लेकिन ये विकास डिस्प्रोपोर्शनेट, ऐसा विकास नहीं होना चाहिए कि हम आध्यात्मिक जीवन की अनदेखी करें, या अपने हेल्थ की अनदेखी करें, या और जो भी महत्वपूर्ण हमारे जीवन में कर्तव्य हैं उसकी अनदेखी करके हमें विकास नहीं करना है। तो कभी कभी लोग सेटिस्फेक्शन को एम्बिशन के अपोजिट समझते हैं, सोचते हैं ये कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में जो लोग संतुष्ट रहेंगे। लेकिन नहीं, भक्तों को संतुष्ट रहते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। तो आज भी हम सुखी हैं और कल भी हम सुखी रहेंगे। यानी कि जब छोटे मकान में हैं तो भी सुखी, और बड़े आलीशान कोठी में रहेंगे तो भी सुखी। कम सुविधाएं हैं तो भी सुखी, ज्यादा सुविधाएं होंगी तो ऑफकोर्स सुखी होंगे। लेकिन भौतिक चेतना में रहने वाला व्यक्ति वर्तमान में नरक में जीता है, दुखी रहता है, और भविष्य में सुखी होने की कामना करता है, और इस तरह से वो भविष्य कभी नहीं आता उसके जीवन में। इसलिए हमें तपस्या करनी चाहिए जानबूझकर। भगवान की कृपा से जो कुछ भी हमें मिला है उसमें संतोष रखना चाहिए, और भक्ति में प्रगति करने के लिए उत्साही रहना चाहिए। भक्ति में प्रगति करना यानी यही अपनी साधना को बढ़ाना चाहिए। भागवतम में, महाभारत में, रामायण में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, उसमें अपने मन को लगाना चाहिए। सेटिस्फाइंग ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट्स, जितना ज्यादा हमारा मन इन चीजों में एब्जॉर्ब होगा उससे हमारा मन शांत होगा, मन संतुष्ट होगा। लेकिन जितना ज्यादा रजोगुण से प्रेरित होकर इस संसार की चकाचौंध में हम दौड़ेंगे, उतना ज्यादा मन अशांत होगा, उद्विग्न होगा, और हम सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। भाव संशुद्धि एतत् एति एतत्, भावनाओं की भी शुद्धि, ये भी एक मन की तपस्या है। भाव न बिगड़ जाए। ठीक है, कोई प्रशंसा करता है, बहुत अच्छी बात है, उसको धन्यवाद है। कोई निंदा करता है तो भी उदास होने की आवश्यकता नहीं है। तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। तो ये भगवत गीता में ये प्रसंग बार बार आता है कि व्यक्ति को इस संसार के ड्युअलिटीज में अप्रभावित रहना चाहिए, सहन करना चाहिए। 5वें अध्याय में, 12वें अध्याय में भी बहुत सारे डिवाइन क्वालिटीज का वर्णन किया गया है। तो इन भगवत गीता और भी जो स्क्रिप्चर्स हैं, इनकी शिक्षाओं को आत्मसात करके हमें जीवन में आनंद मग्न रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, और अपने प्रारब्ध से और अपने प्रयास से जो कुछ भी हमारे भाग्य में है वो हमें मिलकर रहेगा, इस पे हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय।